मंगल पांडे चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उनको लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुए उथल पुथल कुछ समय बाद शांत हो जाएगी। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। यह कहानी शुरू होती है दिसंबर 1856 में, जब ब्रिटिश सरकार ने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नी इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय किया। इस राइफल का कारतूस बुलेट आर्सेनल कारखाने में निर्मित होता था। कारतूस को प्रयोग करने से पहले उसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना होता था, जिसमें चर्बी लगी होती थी। जनवरी 1857 में बंगाल सैनिक में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम सैनिक आग बबूला हो गए। सर, कारतूस पे जो ग्रीस लगा है वो गाय और सूअर की चर्बी से बना है। गाय हिंदू के लिए पवित्र है सर, और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ऐसे कारतूस को हम छू भी नहीं सकते सर, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कंपनी के राजनीतिक व गुप्त सचिव केई तथा वी.ए. स्मिथ ने स्वीकार किया कि बुलेट शस्त्रागार में गाय और बैलों की चर्बी प्रयुक्त की जाती थी। सैनिकों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहना आरंभ कर दिया कि कंपनी औरंगजेब की भूमिका में है और सैनिकों को शिवाजी बनना ही होगा। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को लेकर के सैनिक में अशांति उत्पन्न हो गई थी। 23 जनवरी 1857 दमदम के सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। तो 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर 19वीं एनआई ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी के 34वें एनआई रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जब ब्रिटिश सरकार ने ज्यादा दबाव बनाया तो मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया, बंदूक और हथियारों पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों का शासन खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहां भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भरी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं था, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वह जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया।
बहादुर शाह जफर के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम से ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उनको लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुए उथल पुथल कुछ समय बाद शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उसका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह यह विद्रोह आग की तरह पूरे देश में फैल गया, जिसमें अलग अलग शासकों ने, जैसे झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से पेशवा बाजीराव के पुत्र नाना साहेब, लखनऊ से वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल तथा बिहार से कुंवर सिंह आदि शासकों ने अंग्रेजों की सत्ता जड़ से हिला दिया था। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ।